हेलो फ्रेंड्स, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से हमारी रीडिंग नहीं हुई है यू वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग मुझे करना अच्छा नहीं लगता एक्चुअली, मैं इसलिए नहीं करती हूँ। बट मुझे लगता है हफ्ते में एक आनी चाहिए, तो शायद पिछले हफ्ते आई थी, पता नहीं आई थी। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी दिन से नहीं हुई, मुझे इतना पता है। तो मैं काफ़ी लोगों को वेट रहता है, तो मैं एक रीडिंग कुछ दिनों बाद मोस्टली कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में कभी एक रीडिंग आ जाए, या जब मुझे इंट्यूशन मिलती है इस बात की, डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है कि मुझे करनी चाहिए, तो मैं करती हूँ। तो शायद किसी के लिए कोई मैसेज ऐसा होगा। तो आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। बहुत बड़ी रीडिंग नहीं होगी, डिटेल रीडिंग, मतलब बहुत लंबी नहीं खींचेंगे उसको। क्लियर आंसर जो आने होते हैं वो थोड़ी से में ही आ जाते हैं। चलिए, डिटेल रीडिंग अगर आपको करंट फीली पे देखनी है तो मेरा सेकंड चैनल, मतलब मेरा मेन चैनल है फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका चैनल जो लिंक है वो आपको इसी चैनल के होम पे मिल जाएगा नीचे, तो वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। हो सकता है आपको रीडिंग पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे भी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। हम आज ये 3 डेक यूज़ करने वाले हैं। क्लैरिफायर हम इससे ले लेंगे अगर ज़रूरत लगे तो। एंड आई विल टेक आउट 5 कार्ड्स ओनली, और उसमें हम देखेंगे कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है। अच्छा, थर्ड पार्टी क्या होगी, मेरा मोस्टली तो यही है कि थर्ड पार्टी लविंग हो, उस पर फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा थर्ड पार्टी डिपेंड करता है, कार्ड जैसे आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि रीडिंग कितने लोगों की एनर्जी कलेक्ट, मतलब पिक करते हैं हम, और कहाँ पे है। तो अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है, कुछ भी। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते कि थर्ड पार्टी अभी अभी टैरो देखना जिन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए मैं बता दूं, थर्ड पार्टी वो सिचुएशन होती है जो दो लविंग पर्सन को एक दूसरे से दूर कर देती है, वो होती है थर्ड पार्टी। ये कोई पर्सन हो सकता है, कैरियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट साइड में लेंगे थर्ड पार्टी के लिए, आप राइट साइड में लेंगे आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हम ऐसा करते हैं, हम पहले एक एक करके ही निकाल लेते हैं क्योंकि फिर बॉटम नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम पहले थर्ड पार्टी के लिए निकाल लेते हैं, फिर आपके लिए निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे अभी नहीं, अभी मैंने कहा नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मुझे कार्ड खोलने की आदत है तो मैं छुपा के कर ही नहीं पाती हूँ, वो खुल ही जाते हैं, भूल जाती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। चक्रा बैलेंसिंग की ही एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, चलो जो खुल गए हैं तो रख लेते हैं इस तरीके से।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। टॉरस की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, स्कॉर्पियो और टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। बाकी सभी साइन है जिसके लिए भी रीडिंग जो प्रोमिनेंट थे वो मैंने बता दिए। स्कॉर्पियो की एनर्जी और हायरोफेंट यानी टॉरस की एनर्जी। देखिए, आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी ये है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, अभी उनके और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें ठीक तो नहीं चल रही, चीज़ें ख़राब हैं, वहाँ पे भी एंडिंग हो रखी है। तो ये वहाँ पे भी अपनी एक न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। अब वहाँ से इनको क्या है, इनका चीज़ वही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी का प्यार भी खो दिया है। ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। या तो उनका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, वहाँ से इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं कि डिवोर्स, या आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि किसी से लीगल मैटर, या ये उससे मैरिज करना चाहते हैं। मुझे ज़्यादातर के केस में यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी दिख रही है, कोई या फिर कोई लीगल मैटर हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी, एक चीज़ नहीं। तो इनका इरादा कुछ ख़त्म करके कुछ नया, ये अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर उनके रिलेशनशिप, अगर आपको पता है कि टॉक्सिक हैं काफ़ी चीज़ें, तो हो सकता है उनके बीच में डिवोर्स अगर चल रहा है तो ये वहाँ से डिवोर्स लेकर के, जिन लोगों ने डिवोर्स का केस कर रखा है, आपको पता है अगर, तो वहाँ से डिवोर्स लेकर के ये अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं। स्टेबल होने के बाद फिर ये अपनी ज़िंदगी में, या कैरियर है भी तो सेटल डाउन होने के बाद से, स्टेबल होने के बाद अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ में ही करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग यहाँ पे ज़रूर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत श्योर नहीं है ये कि थर्ड पार्टी के साथ ही होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर के भी इनके माइंड में यही है कि इन्होंने उनका प्यार खो दिया है, तो अभी अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है। अगर मैरिड हैं तो हो सकता है वहाँ पे डिवोर्स वगैरह किसी तरीके का चल रहा है, और अगर नहीं है तो हो सकता है अगर मैरिड नहीं है तो ये हो सकता है वहाँ पे किसी तरीके का कोई लीगल इशू इन लोगों के बीच में बन गया हो, या ये हो सकता है इनके मन में है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि ये उसी के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जब ये कैरियर सेटल हो जाए तब, और हो सकता है कोर्ट मैरिज वगैरह कर लें इस तरीके के, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है। ठीक है, जो इनकी लाइफ को हो सकता है कंट्रोल करता हो, जिसके ये इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम की एनर्जी जो है वो चाइल्ड की एनर्जी आई है। 9 और 6 की एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी। हो सकता है इनकी मदर जो है वो बहुत भड़काती हैं, बहुत ज़्यादा इनको दिखाती हैं कि तुम एक मर्द हो, जो कैसे सकते हो, या तुम्हें कमाना चाहिए, या इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब कहती रहती होंगी, और ये अपनी मदर के कहे में हो सकता है ज़्यादा चलते हों, ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ख़राब हुई हों। ये कम एज, अगर ये पॉइंट उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ आपके पर्सन की एज कम है, लेकिन कई बार होते हैं कुछ लोग तो काफ़ी एज्ड हो जाते हैं लेकिन फिर भी अपनी मम्मी के ही कहने पे चलते हैं। यहाँ पे एनर्जी है 2, 0 एंड 3 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर, 5 की एनर्जी, एक चेंज ज़रूर आ रहा है थर्ड पार्टी के बीच में, जहाँ पे 5 की एनर्जी है। 5 का नंबर एक चेंज को दिखाता है। अगर आपको 55 दिख रहा है तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, आप जिन लोगों को 55 दिख रहा होगा उन लोगों के साथ एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने सेक्रल चक्रास को, इनको हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के साथ पहले ज़्यादा रहा हो, तो अभी अपने उस चक्रास को हील करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट, नया, चाहे उसी के साथ में और चाहे उससे अलग हटके। ठीक है, ये अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को यहाँ पे इनका अनहील्ड है, इनका ठीक नहीं है, इस वजह से इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप में भी खराबी। तो अगर आप ओवरऑल कहें तो थर्ड पार्टी की साथ भी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी चल नहीं रही हैं, वहाँ पे भी इनकी कॉम्प्लिकेटेड ही है, वहाँ पे भी ब्रेकअप वाली सिचुएशन ही जैसी आपके साथ चल रही है वैसी ही उधर भी चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छी सिचुएशन इनकी नहीं है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी भी, अब इन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी अब इनसे प्यार नहीं करती है। प्लीज़ डिवाइन, चलिए अब आप फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, अपने पर्सन का नाम दोहराइए और अपने बारे में सोचना, थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचना आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बैलेंस करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैरिज कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है,
मैरिज इन्वॉल्व है यहाँ पे कहीं ना कहीं से, किसी न किसी का डिवोर्स केस यहाँ पे ज़रूर चल रहा है, या डिवोर्स देना पड़ेगा साथ आने के लिए किसी न किसी को, या फिर कोर्ट मैरिज वगैरह करनी पड़ेगी। कुछ लोग इशू है यहाँ पे, ये बैलेंस करना चाहते हैं, या तो ये आपके साथ मैरिड हैं या थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मतलब क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो सबके लिए रीडिंग अलग अलग होगी, ठीक है। कुछ में आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हो सकते हैं, कुछ में किसी थर्ड पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये कंडीशन अगर आपको पता है आप भी मैरिड नहीं हो, आपके पर्सन भी मैरिड नहीं है, तो वहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके साथ मैरिज आपके साथ करना है या थर्ड पार्टी के साथ करना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। एंगर इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, आपसे थोड़े नाराज हैं, गुस्सा हैं ये यहाँ पे, या इनके घर में किसी का फादर फिगर हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक आपके साथ भी करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ में। मैं इसको ज़रा सा कोई मैसेज, कोई किसी मैसेज का वेट कर रही है, फिर इन्हें आपसे मैरिज करनी है। अगर आपके साथ मैरिड नहीं है तो इनको आपके साथ मैरिज करनी है, बट ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई मैसेज किसी तरीके का कहीं से कुछ। मैं देख लेती हूँ क्या है। डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई करिए बाबा जी। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब उनको, अगर इनकी घर में किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है और ये उस मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया है, कुछ है, कहीं से कोई कम्युनिकेशन की तरफ आना है, मैसेज आना है, कहीं से कुछ मिलना है इनको, ठीक है। अगर वहाँ से मिल जाएगा, वो मैसेज मिल जाएगा वहाँ से किसी तरीके को, वो मैसेज ही इनको डिसाइड करेगा इनकी ज़िंदगी में कि वो आगे आपके साथ मैरिज करेंगे, कैसे होगा। तब तक इन्होंने अपने आप को इमोशनली आपसे डिटैच किया हुआ है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी है कि यहाँ पे ये आपकी तरफ से किसी मैसेज का इनको बर्डन इस बात का हो रहा है कि आप इनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आपने इनसे एक इमोशनली दूरी बनाई हुई है। तो ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपसे चाह रहे हैं कि कोई आप ऐसा जो आपने इमोशनली इनसे दूरी बना ली है। ये अब एक मिनट में और देख लूँ थोड़ा सा। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये आपसे चाहते हैं कि किसी तरीके से कि आपको वापस आपकी तरफ से कोई गेस्चर इनको मिल जाए, जिससे कि इनकी ज़िंदगी में इन्हें महसूस हो कि आप इनसे प्यार करते हो, तो फिर ये आपके साथ मैरिज के लिए आगे बढ़ें। एक्चुअली ये दोनों के बीच में या मैरिज है तो मैरिज को मेंटेन करने की कोशिश करें। ये एक्चुअली दोनों ही सिचुएशन में इनकी थॉट तकरीबन एक जैसे हैं। ये दोनों को ही लूज नहीं करना चाहते, दोनों के साथ में ही रहना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल में अगर आप मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, आप लोगों के बीच में इनकी डिसकंटेंट एंड बोर्डम वाली एनर्जी है। आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। अगर आप मैरिड हो, नहीं हो तो भी, और मैरिज करना भी है तो भी, इस वक्त आप लोगों के बीच में किसी तरीके का आप एक दूसरे से असंतुष्ट हो और आपको रिश्ते में बोरियत है, कोई एक्साइटमेंट आप लोगों के रिश्ते में नहीं है, और आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इंट्यूशन ये आप नहीं सुन रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें। 2 नंबर, 4 नंबर, 36 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर काफ़ी रिपीटिशन है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। 1 के भी नहीं, 1 का नहीं है, 6 का भी रिपीटिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी होगी कि आपके पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी की तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, जिसने इनसे इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, उसका प्यार इन्होंने खो दिया है, तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ये थर्ड पार्टी की तरफ से भी मैसेज का वेट कर रहे हैं कि उधर से कंफर्मेशन मिल जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी होगी, तो ये वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे आप लोगों के। इनका इरादा अभी भी, मतलब चाहे जो सिचुएशन हो जाए, इनकी फोकस आपके ऊपर भी है, थर्ड पार्टी के ऊपर भी है। अभी इनका इरादा बैलेंस करने का ही है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और इनको बहुत बेचैनी हो रही चीज़। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली हो सकती है, क्योंकि फैमिली की भी हैप्पीनेस इनको चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं कि अपनी फैमिली को खो दें। अब फैमिली अलग अलग हो सकती है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये इनके पेरेंट, इनके हस्बैंड या वाइफ, इनके बच्चे हो सकते हैं,
या फिर इनकी मदर या फादर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब फैमिली हो सकती है कोई भी। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये किसी भी तरफ बढ़ेंगे ना, किसी भी एक तरफ, मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में थर्ड पार्टी जो है वो कोई लविंग थर्ड पार्टी मुझे कम लग रही है, फैमिली ही ज़्यादा लग रही है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है तो उधर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, आपके साथ भी समझते हैं, और या फिर इनकी अपनी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, और एक तरफ आप हो। तो ये एक्चुअली किसी भी एक तरफ अगर बढ़ेंगे ना तो ये दूसरे को खो रहे हैं, तो वो इनका बहुत अजीज़ है, बहुत खास है। तो ये आपको भी नहीं खोना चाहते, बिकॉज ये अगर आपको खोएंगे तो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगी। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने कोई अपना बहुत खास खो दिया। और अगर ये उधर बढ़ते हैं, मतलब आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो उधर भी खोएंगे तो भी वही सेम इनकी फीलिंग होगी। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, ये अपनी खुशियों के लिए किसी को खोना नहीं चाहते। यहाँ पे ये चीज़ है, बैलेंस करना चाहते हैं। ईगो है, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, एरीज हो सकते हैं। इमोशंस का भी वेट कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल भी हैं ये। यहाँ पे पैसे के आने का भी वेट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड भी कर रहे हैं, या फिर सामने वाले पर्सन को, थर्ड पार्टी को और आपको, क्योंकि आप दोनों ही इस वक्त ऐसा लग रहा है इनको कि आप दोनों ही इनसे प्यार नहीं करते हो। आप अपने अपने सेल्फ लव की कंडीशन में, अपनी अपनी दुनिया में हो, आप इन्हें प्यार नहीं करते हो। तो ये दोनों ही जगह चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, दोनों ही पार्टी से चाहते हैं कि आप इमोशनल हो जाओ, ठीक है, उनके लिए प्यार देने लगो, फिर ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और फिर से एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी और आपके लिए इनकी सिचुएशन तकरीबन बराबर है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी फैमिली ही है मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।